अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं शहबाज बदर। पंजाब पुलिस की वर्दी बदली, इस्लाहात भी लाई गई, मगर इसके बावजूद ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो जूं के तू रहे। एटीएम से कैश चोरी करने के जुर्म में गिरफ्तार सलाहुद्दीन की पुलिस कस्टडी में हलाकत की वजह से पुलिस इस्लाहात का मुतालबा एक दफ़ा फिर ज़ोर पकड़ गया है। और इस बार सबसे ज़्यादा जो तनकीद की जा रही है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर है, क्योंकि इमरान खान की पार्टी की ही पंजाब में भी इस वक्त हुकूमत है। तहरीक इंसाफ के मंशूर में ये लिखा हुआ है कि वो जब इक़्तिदार में आएंगे तो पुलिस रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। इसीलिए अवाम को ये उम्मीद थी कि जब इमरान खान हुकूमत में आएंगे तो वो जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस इस्लाहात लेकर आए थे, ठीक वैसे ही वो पंजाब की पुलिस को भी चेंज करने की कोशिश करेंगे। मगर एक साल गुजरने के बावजूद अभी तक मामला जूं का तूं है और ज़मीनी हक़ाइक़ भी कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। साना साहिवाल भी हो चुका है और इस बात को भी कम से कम 7-8 माह गुजर चुके हैं, मगर इसके बावजूद हालात जूं के तूं हैं। और आम आदमी को इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर अगर बात की जाए तो कोई ख़ास रिलीफ पुलिस की जानिब से मिलता नज़र नहीं आ रहा। हालांकि कुछ इक़दाम किए गए हैं, मगर वो इक़दाम इतने नाकाफ़ी हैं कि आम आदमी को फ़र्क का पता ही नहीं चल सका कि शहबाज शरीफ के दौर में पुलिस बेहतर थी या आज बेहतर है। उनको तो जिससे भी आप बात करें तो उनको यही लगता है कि पुलिस जूं की तूं है, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। यही वजह है कि लोग इस वक्त इमरान खान पर तनकीद कर रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि इमरान खान जिन्होंने इतने बड़े बड़े दावे किए थे कि वो इक़्तिदार में आकर पुलिस इस्लाहात के लिए आते ही कुछ ना कुछ वो काम ज़रूर करेंगे, तो आज एक साल गुजरने के बावजूद वो इतने खामोश क्यों हैं? यही वो सवाल है जो हर बंदा इस वक्त कर रहा है, चाहे उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से हो या तहरीक इंसाफ की मुखालिफ जमात से हो या किसी गैर जानबदार पार्टी से उसका ताल्लुक हो। उन सब की ज़ुबान पर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा सवाल इस वक्त गर्दिश कर रहा है वो यही है कि पुलिस इस्लाहात में आखिर रुकावट किस चीज़ की है। तो सबसे पहले ये जान लें कि 2013 में जब खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी तो उन्होंने सबसे पहले जो 3-4 बड़े ज़बरदस्त काम किए, उनमें एजुकेशन का एक निज़ाम था, सेहत का एक निज़ाम था, और उसके साथ साथ उन्होंने पुलिस एक्ट में भी तब्दीलियाँ की, जिसकी वजह से उन्होंने पुलिस को बिल्कुल सियासत से पाक कर दिया और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को एक ऑटोनमस बॉडी की तरह उन्हें वो चलाया जाने लगा। और आईजी खैबर पख्तूनख्वा को पूरा इख्तियार था, वो किसी की भी ट्रांसफ़र कर सकते थे और इसके अलावा किसी की भर्ती करनी है, किसी किस्म की सिफारिश का कोई ताल्लुक नहीं है। इसी वजह से वहाँ खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने दोबारा तहरीक इंसाफ को वोट दिया था, इन्हीं 2-3 बड़े कामों की वजह से कि जिससे करप्शन में कमी हुई और आवाम को पुलिस का जो निज़ाम है उससे बहुत खातिर रिलीफ भी मिला। और यही उम्मीद इस वक्त पंजाब के लोगों को भी है। मगर एक साल गुजरने के बावजूद अभी तक सूरत हाल ये है कि आप किसी भी थाने में चले जाएं, वहाँ फ्रंट डेस्क के नाम पर बहुत कुछ बना हुआ है, मगर हकीकत यह है कि अगर आप किसी के खिलाफ, तगड़े आदमी के खिलाफ दरख्वास्त देना चाहें तो पुलिस टाल मटोल से काम लेना शुरू हो जाती है। तो तब्दीली जो है वो जो आम आदमी को चाहिए इस वक्त वो नज़र नहीं आ रही। और सलाहुद्दीन की मौत ने एक दफ़ा फिर ये मौजू छेड़ दिया है कि आखिर इमरान खान इतनी देर क्यों कर रहे हैं। तो जब मैंने अपने तौर पर ये कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश की तो वो कुछ ऐसे हक़ाइक़ सामने आए जिनकी वजह से मुझे लगा कि इमरान खान इस वक्त क्यों मजबूर हैं, वो मैं आपके सामने भी रखता हूँ। इमरान खान जो है, जिनका सबसे बड़ा जो एक स्टेप था कि वो पुलिस को और ख़ुसूसन पंजाब पुलिस के निज़ाम को तब्दील करेंगे, तो इस बारे में अभी तक जो एक साल गुजर गया है उसकी वजूहात क्या हो सकती है। इस बारे में जो 4-5 बड़े नुक्ते मेरी समझ में वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उनमें से एक बड़ी बात जो थी वो ये थी कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती कि महकमा पुलिस में इस्लाहात लाई जाए। वो चाहते हैं जैसे निज़ाम पहले चल रहा था जूं का तूं ही चलता रहे, और वो एक नए इस्लाहाती पैकेज को वो इंडोर्स नहीं कर रहे। दूसरी जो बड़ी बात है वो पंजाब पुलिस में जो करप्ट एक अफसरान का टोला है वो भी नहीं चाहते, वो भी ब्यूरोक्रेसी के साथ मिले हुए हैं, इसलिए वो भी टाल मटोल से काम ले रहे हैं। तीसरा सियासी भर्तियाँ हैं। सियासी भर्तियों की वजह से लोगों में काम करने की जो सलाहियत है वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है और ये लोग एक अनजाने खौफ में मुब्तला हैं कि अगर पंजाब पुलिस में नई इस्लाहात लाई गई तो उनका मुस्तकबिल क्या होगा। एक ये बड़ी वजह है। और उसके बाद जो हमारे सियासतदान हैं जो इस पुलिस को इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, तो वो भी एक बड़ी रुकावट हैं। और ऐसे बहुत से लोग दूसरी जमातों के साथ साथ तहरीक इंसाफ में भी मौजूद हैं। यही वजह है कि इमरान खान की हज़ारहा कोशिश के बावजूद ये लोग रुकावट का सबब बन रहे हैं। इमरान खान की हदायत के मुताबिक ही पंजाब पुलिस के करप्ट अफसरान की लिस्ट भी बनाई गई थी, जिसमें यह फैसला किया गया था कि जिन पर एक हसास नौइयत के मुकदमा दर्ज हैं पुलिस अफसरान पर, उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए, और जिन पर हल्की नौइयत के मुकदमा दर्ज हैं या इंक्वायरीज चल रही हैं उनको लाइन हाजिर किया जाए। मगर इसी इसना में अभी इस पर कुछ काम हो ही रहा था कि पंजाब पुलिस के कुछ अफसरान हैं वो हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट से उन्होंने स्टे ले लिया इस बात के ऊपर कि ऐसे लोगों को बर्खास्त नहीं कर सकते, ये लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म भी मौजूद है।
تو ایسی صورتحال میں آپ خود فیصلہ کریں کہ وزیر اعظم عمران خان کس طرح کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح جو پنجاب پولیس کا یہ جو کلچر ہے اس کو وہ چینج کر سکے، مگر اس کے باوجود اس طرح کے جو عناصر ہیں وہ کسی نہ کسی طرح اصلاحات کے نفاذ کے لیے رکاوٹ کا سبب بن رہے ہیں، تاکہ پولیس میں اصلاحات لانے کا جو نظام ہے اس کو جتنا بھی ڈیلے کیا جا سکے یہ ان کے حق میں بہتر رہے گا۔ عام آدمی یہ چاہتا ہے کہ جب وہ تھانے میں جائے تو اس کی درخواست پر فوری عمل درآمد شروع ہو جائے اور اس سے پیسے نہ مانگے جائے اور اس سے عزت سے بات کی جائے، یہی ایک عام آدمی کی خواہش ہے۔ اور عام آدمی کی انہی مطالبات کو دیکھتے ہوئے موجودہ حکومت نے مارچ میں ایک پولیس ایکٹ میں ایک تھوڑی سی ترمیم کر کے ایک سٹینڈنگ آرڈر بھی پاس کیا تھا۔ اس آرڈر کے مطابق ایس ایچ او کو بہت سارے اختیارات دیے گئے تھے کہ اگر کسی ایس ایچ او چاہے تو وہ کسی مقدمہ میں ملزم کے خلاف اگر ٹھوس شواہد موجود نہیں ہیں تو وہ اس کو اپنی ذمہ داری کے اوپر اس کے مچلکے لے کر اس کی ضمانت لے کر اس کو فارغ کر سکتا ہے، یا اگر وہ بے گناہ بھی ہے تو اس کو اپنے اختیارات کی بنیاد کے اوپر اس کو وہ مقدمے سے اس کا نام بھی خارج کر سکتا ہے۔ یہ ابھی مارچ میں یہ اصلاحات لائی گئی ہیں، مگر اس کے باوجود پولیس کا جو ایک سوچ کا جو نظام ہے اس سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ سوچ تبدیل نہیں ہوگی، زمینی حقائق تبدیل نہیں ہوگے اور عام آدمی کو ریلیف ملنا ناممکن سا لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام آدمی اب تھوڑا سا مایوس ہو رہا ہے، مگر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ اس نظام کا کم از کم بینیفیشری نہیں ہے۔ پولیس کلچر ہے یا دیگر معاملات ہیں، ان میں سب میں جو عام آدمی کو ریلیف ملنا چاہیے وہ اسے ضرور ملے گا، مگر حقیقت یہ بھی ہے کہ عمران خان کے ان اقدامات کے خلاف محکمہ پولیس کے لوگ، بیوروکریسی کے لوگ اور کچھ سیاستدان بھی اس پر روڑے اٹکا رہے ہیں تاکہ پولیس میں اصلاحات کا جو نظام ہے اس کو جتنی بھی ڈیلے کیا جا سکے وہ کرتے رہیں گے۔ اگر کوئی شخص پنجاب پولیس میں اصلاحات لے کر آ سکتا ہے تو وہ صرف عمران خان کی ذات ہے، اس لیے تنقید کے باوجود ہمیں عمران خان کا ساتھ بھی دینا چاہیے، عمران خان کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ایک وہی شخص ہے جو پولیس میں اس وقت اصلاحات لے کر آ سکتے ہیں جس سے عام لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہو سکیں گی۔ اس کے علاوہ دور تک کوئی اور شخص موجود نہیں ہے، نہ تو مسلم لیگ نواز پولیس اصلاحات لانے میں دلچسپی رکھتی ہے اور نہ ہی پیپلز پارٹی اور نہ ہی کوئی اور دوسری جماعت، کیونکہ ان سب جماعتوں کا اس نظام میں سٹیک موجود ہے اور واحد عمران خان ایک ایسا شخص ہے جو اس نظام کا بینیفیشری نہیں ہے۔ تو ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تنقید بھی کریں، مگر اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو سپورٹ بھی کریں، تاکہ عمران خان پولیس اصلاحات لانے کے لیے جن کے خلاف برسر پیکر ہیں ان کو بھی منہ کی کھانی پڑے اور عام آدمی کے ریلیف کے لیے عمران خان جلد سے جلد اصلاحات لے کر آئیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔